अब दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे ज्यादा मुश्किल हालात शंभू बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद है हमारी संवाददाता गुरमिंदर, उनसे बातचीत करते हैं। गुरमिंदर, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार कूच करने की कोशिश और वहां पर आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। अभी इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, किसानों द्वारा आज चेतावनी दी गई थी कि आज 11 बजे के करीब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हरियाणा के बॉर्डर के रहेगी। लेकिन जो हरियाणा के बॉर्डर की शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर पुलिस तैनात है और इधर से किसान भी दिल्ली जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह जिस वक्त 11 बजे के करीब जब टाइम दिया गया था हरियाणा की तरफ से, जो पुलिस है हरियाणा की, उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके किसान थोड़ा पीछे आ गए। लेकिन उसके बाद एक कॉल आई है बातचीत के लिए दोबारा। फिर किसानों का एक जो नुमाइंदे थे वो बातचीत करने के लिए, किसानों के जो लीडर थे वो कोई कॉल आई थी कि उन्होंने कहा कि दोबारा फिर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन बातचीत करने के लिए कहाँ गए हैं इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो किसान और जो जवान है आमो सामने है। कुछ देर के बाद जिस प्रकार से कहा गया था कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, फिलहाल जो किसान है सभी बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर गुरविंदर, और जिस तरह से सरकार की तरफ से ये निमंत्रण भी मिला है बातचीत का, बावजूद इसके क्या किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो भी तैयार है बातचीत के लिए, सरकार भी तैयार है, तो ऐसे में इस गतिरोध की क्या जरूरत है? सरकार से लगातार पहले भी मीटिंगें हुई हैं। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 26 महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में भी जो पंजाब के मुख्यमंत्री खुद भी मीटिंग में मौजूद थे। 4 मीटिंगों के बाद जो फैसला लिया गया था और एक प्रस्ताव दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी के ऊपर, लेकिन किसानों ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके चलते आज चेतावनी दी गई थी 11 बजे की तरफ हरियाणा की तरफ से दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन जिस वक्त 11 बजे तो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो आंसू जो किसान आगे बढ़ रहे थे तो पीछे आ गए। लेकिन उसके बाद एक निमंत्रण आया है तो बातचीत करने के लिए दोबारा फिर किसान गए हुए हैं। कब वापस आएंगे फिलहाल जिस इंतजार कर रहे हैं जो लीडर हैं और जो किसान हैं बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या बातचीत होती है। अगर बातचीत करके वापस आएंगे, क्या फैसला होगा, दिल्ली की तरफ किसान बढ़ेंगे या यहाँ पर भी अगली कोई मीटिंग होगी या बातचीत होगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर गुरमिंदर, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर काफी तनातनी की स्थिति है और ऐसे में सुबह भी ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि मीडिया कर्मियों को भी वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। अभी स्थिति इस वक्त अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है? क्या पुलिस ने जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद हालात किस तरीके के हैं? क्या तनाव बना हुआ है या अभी रुके हुए हैं किसान? किसी तरह का मैसेज उनको मिला है कि सरकार से बातचीत का निमंत्रण आया है तो फिलहाल वो स्थिर रहे? क्योंकि सरकार यही लगातार कह रही है कि शांति कम से कम बनाए रखे जब तक बातचीत से मसला हल नहीं हो जाता। देखिए, किसानों को बातचीत का निमंत्रण मिला है। सुबह 11 बजे के करीब जो किसान है काफी आगे बढ़ गए थे, जो शंभू बैरियर थे। लेकिन उधर से पुलिस की तरफ से जो ड्रोन के थ्रू भी जो आंसू गैस के गोले छोड़े, उससे किसान है वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद निमंत्रण मिला है। जो किसानों के जगजीत सिंह डलेवाल लीडर हैं, उनका कहना है कि अभी ये बातचीत करने के लिए दोबारा बुलाया गया है। कहाँ पे बुलाया गया इसकी अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं। लेकिन बातचीत के बाद ही क्या रणनीति होगी, किसान आगे बढ़ेंगे या किसान वहीं बैठेंगे, अभी फिलहाल शांतिपूर्वक से ढंग से वहाँ पे जो किसान है बैठे हुए हैं। आधे किसान बैरियल के जो बॉर्डर है उसके 500 मीटर पीछे बैठे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई अभी फिलहाल हलचल नहीं हो पा रही। लेकिन अगर किसानों की तरफ से कोई आगे जाने के लिए या पीछे रुकने के लिए कोई मैसेज मिलेगा, उसके बाद ही किसान अगली रणनीति बनाएंगे। जी, निश्चित तौर पर इसके अलावा गुरमिंदर, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे वहां पर जो तमाम किसान हैं, आपने उनसे बातचीत भी की है, रुख किस तरीके का है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश लगातार कर रही है। महज तीन मांगे ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या उसको लेकर अड़ियल रवैया है किसान संगठनों का? क्योंकि सरकार ने कई प्रस्ताव दिए हैं, इसे लेकर 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये 3 मांगे ऐसी हैं जिन पर कोई सहमति नहीं बन पा रही। तो ऐसे में क्या किसानों को अभी भी उम्मीद है कि सरकार 5वें दौर की बातचीत में कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर आए जो उनके मन मुताबिक हो और सहमति बन जाए? देखिए, किसान है जो शंभू बैरियर काफी दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं। जो सरकार के केंद्र के जो 3 नुमाइंदे आए थे यहाँ पर, जो मंत्री आए थे केंद्र के, उनसे लगातार 4 बैठकें भी हुई है और कोई ना कोई हल निकलने की कोशिश भी की गई है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि जो 5 जो फसलें हैं उसके ऊपर एमएसपी दी जाएगी, उनका कॉन्टेक्ट किया जाएगा। लेकिन किसानों को ना मंजूर हुआ। वो कहते हैं कि जो सभी की सभी जो फसलें हैं उस पर एमएसपी दी जाए, गारंटी दी जाए, जो किसानों का मुआवजा है वो माफ किया जाए, कीमगिरी के जो किसान है उनको मुआवजा दिया जाए और जो दिल्ली पहले प्रोटेस्ट में शहीद हो
हो गए थे किसान, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया है, जिसके चलते हुए किसानों ने जो केंद्र सरकार का प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था। लेकिन आज चेतावनी देखी कि 11 बजे करीब दिल्ली बढ़ेंगे, लेकिन सुबह जब 11 बजे तो किसान आगे बढ़ना शुरू हुए तो हरियाणा की तरफ से जो फोर्स लगी हुई है उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके चलते किसान फिर वापस बैरियर की तरफ वापस आ गए थे। लेकिन फिलहाल अभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, बातचीत के बाद ही पता लग पाएगा जब जो नुमाइंदे हैं किसानों के वो आकर बातचीत करेंगे। जी गुरविंदर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी कही गई थी, क्योंकि किसान यहां पर भारी भरकम मशीनें जैसे पोकलेन या जेसीबी लेकर पहुंचे हुए हैं मल्टी लेयर बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए, उनको रोकने के आदेश भी दिए गए थे। तो किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? खनौरी बॉर्डर से पहले उन्हें रोकने के लिए कहा गया, शंभू बॉर्डर तक ना पहुंचे इसकी भी कवायद करने की बात पुलिस अधिकारियों की तरफ को दी गई थी डीजीपी की तरफ से, तो क्या उसका असर नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब की जो डीजीपी है उनको खत लिखा था, कहा था कि जो किसान है शंभू बैरियल के ऊपर जो ओबी मशीन है या और 2-3 जो मशीनें जो खतरनाक मशीनें हैं जेपी है उनको लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो आगे बढ़ते हैं, जहां पर पत्थर जो तोड़ने की मशीन है, जो बैरिकेड तोड़ने की मशीन है वो आगे बढ़ती है, तो जो फोर्स लगी हुई है, जहां वहां पर जो हरियाणा की तरफ से पुलिस लगी हुई है उनका भी काफी नुकसान होता है। जिसके चलते हुए उन्होंने एक खत लिखा था पंजाब के डीजीपी को। उन्होंने कहा था कि किसान जो मशीनरी लेके आगे बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो मशीनरी है एक जगह पर रुकी हुई है, लेकिन किसानों की तरफ से सिर्फ पानी की जो बोरियां है, जो आंसू गैस की जो गोले छोड़े जाते हैं उसके ऊपर गीली जो बोरियां हैं वो पाने के लिए वहां पे उनके हाथों में है, या पानी की बुछारों जो मशीनें हैं वो उनके हाथ में है। लेकिन किसी तरह की जो खतरनाक मशीन है फिलहाल आगे नहीं बढ़ी, वहां पर सिर्फ एक साइड में जो जेवीसी है वो खड़ाई हुई है। जी चलिए गुरमिंदर, नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। तो संवाददाता गुरमिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल अपडेट ये है कि किसान वहां पर डटे हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से बातचीत का निमंत्रण मिला है, लेकिन किसानों को किसी भी तरह का मैसेज प्रतिनिधियों की तरफ से नहीं है कि उनको आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। ऐसे में लिहाजा डटे हुए हैं किसान वहां पर और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति अभी फिलहाल शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। दिल्ली प्रवेश को लेकर हलचलें अभी भी वहां पर बरकरार है और इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी अब से थोड़ी देर पहले दागे गए थे।